सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में थे और ये हमारे बचे क्वेश्चन हैं, जिसमें है पहला प्रतिरोधकता, स्व प्रतिरोधकता, वैक्सीन एंड इंटरफेरॉन एंड सुजननिकी। इनको हमें समझाना, परिभाषित करना है कि आखिर ये सब क्या है, इनका आशय स्पष्ट करना। फिर है हमारा जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर। जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना कि आखिर ये है क्या। फिर है औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक, जो औषधि व्यसन है क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, वो आपको समझाना है। फिर हमारा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। जो सक्रिय एंड निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है कि क्या अंतर होते हैं। फिर हमारा खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो खाद्य और उर्वरक में अंतर होते हैं वो हमें लिखने हैं। फिर हमारा मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो मानव शरीर और समाज पर जो अल्कोहल का प्रभाव है उसका हमें वर्णन करना है। फिर हमारा किण्वन को संक्षेप में समझाइए। ठीक, फिर जैव नियंत्रण में काम आने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रकाश डालिए। जो जैव नियंत्रण में काम आने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उन पर हमें प्रकाश डालना है। फिर जीवाणु भोजी को संक्षेप में समझाइए। जो जीवाणु भोजी होता है उसे हमें समझाना है। फिर हमारा जैव उर्वरक एवं जैव नियंत्रण को समझाइए। फिर प्लाज्मिड किसे कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनका क्या उपयोगिता है। प्लाज्मिड क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है किसमें, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। फिर वाहक क्या होते हैं, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। जो वाहक है क्या, आखिर वाहक क्या है, इसके 4 लक्षण। आप ज़्यादा लक्षण भी याद कर सकते हो। फिर है हमारा प्लाज्मिड डीएनए एवं गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, गुणसूत्रीय डीएनए होता है, उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना कि आखिर ये है क्या। फिर हमारा जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए, वो है। फिर है हमारा पारजीनी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। ठीक, फिर हमारा स्टेम कोशिका तकनीक के उपयोग लिखिए। जो स्टेम कोशिका तकनीक होती है उसके हमें उपयोग लिखने हैं। फिर है इंटरफेरॉन क्या है, इसके 3 प्रकार लिखिए। जो इंटरफेरॉन होता है वो हमें समझाना है कि आखिर है क्या और उसके हमें 3 उपयोग लिखने हैं। फिर है हमारा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करना है कि आखिर ये है क्या। फिर उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक और उपभोक्ता होता है उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है कि आखिर ये इनमें क्या अंतर है। फिर पारिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखे। हमें बताना है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हैं, वो हमें बताना है। फिर खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। जो खाद्य श्रृंखला होती है आखिर ये है क्या, उसका हमें पूरा वर्णन करना है कि ये क्या है। फिर है हमारा खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। ठीक, आप सबको पता है कि खाद्य एवं जैव उर्वरक में क्या अंतर होते हैं, वो आपको बताने हैं। फिर है अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण लिखिए। जो अपघटन है, अपघटन से क्या आशय है, जो अपघटन की क्रिया होती है इसके विभिन्न हमें चरण लिखने हैं कि इसके विभिन्न चरण क्या है। फिर है हमारा अपर्दन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अपर्दन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक, हमें उदाहरण बताना है कि अपर्दन का क्या उदाहरण है और अपर्दन से क्या आशय है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक लिखिए। जो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक होते हैं वो हमें लिखने हैं कि इसके क्या क्या घटक हैं। फिर है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वो आपको समझाना है। फिर है पारजीविता एवं सहजीविता में अंतर स्पष्ट करना है। सहजीविता एवं सहभोजिता एवं समष्टि एवं समुदाय, इनमें हमें 3 अंतर दिए, हमें इनमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर है समष्टि एवं समुदाय को परिभाषित करते हुए समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको समष्टि और समुदाय को परिभाषित करना है और इसमें आपको, मैंने समष्टि बस का बोला लेकिन आपको समष्टि और समुदाय दोनों की महत्वपूर्ण विशेषता याद करने लेनी है। फिर जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव लिखना है, आपको ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर जैविक समुदाय से क्या आशय है, किसी जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर है यूरे हेलाइन एवं स्टेनो हेलाइन को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर है आपका जैव विविधता से क्या आशय है, जैव विविधता की क्षति के कारण लिखिए। फिर परितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसी उपयोगी है। एंड गॉस का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है।
फिर है स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, इसमें आप अंतर भी याद कर लेना, ठीक, दोनों में। फिर है आपका वृक्षारोपण और अतिदोहन से क्या तात्पर्य है। एंड लास्ट, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना और रेड डाटा पुस्तक क्या है। ये फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और कुछ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स ये हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट हमारा अभ्यारण्य किसे कहते हैं, वन्य जीवों को संरक्षित करने के उपाय। फ्रेंड्स ये मैंने 68 क्वेश्चन आपको टोटल बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं रोज़ाना इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोज़ आप तक ला सकूँ। थैंक यू।